क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि है चीन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो हुआ था 1815 में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किए थे लाला हरदयाल, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों का समाप्त करने के लिए हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे? तो वो थे कंबोडिया के, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित इंजन का जो आविष्कार किया था वो जेम्स वाट, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स वाट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? वो हुआ था 1907 में ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, 1907। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, गोल घर कहाँ स्थित है? तो गोल घर पटना में है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? न्यू डील लागू करने वाले कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो थे एमडी रूजवेल्ट, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता, तो नेपोलियन संहिता 1804 में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? हुई थी 1871 ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 1871। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, जर्मनी का, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो कौन अस्तित्व में आया था इनमें से? तो वो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है? तो वो है बैंकिंग, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और स्लेम किस उद्योग के केंद्र है? तो किस उद्योग के केंद्र है? तो आयरन और स्टील का ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, प्रति व्यक्ति आय का आशय है? प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है इनमें से? तो वह है औसत आय, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, औसत आय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्र विकास का ना, तो हुआ था 1952 में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो वह है टका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? वो होता है उत्पादनों के साधनों की आय, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण कानून जो बना था वो था 1986 में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो किया जाता है दीर्घकालीन ऋण, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो किस प्रकार की पाई जाती है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली चलाई जाती है, पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है? नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे किससे संबंधित है? तो वह है कृष्णा से, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है केबल का टूटना ना, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, केबल का टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बाढ़ क्षति
पहुंचाती है, बाढ़ क्षति तो सबको न पहुंचाती है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे है, तो वह है सड़क मार्गों से, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय में लोगों को कहाँ जाना चाहिए, तो उच्च भूमि पर, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वह है जनता दल, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो वो थे राजस्थान से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो किस लिए जाना जाता है, तो जाना जाता है देश के आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था ना, ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से हुआ था ना, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है, तो वह है सांप्रदायिक ना, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सत्ता में भागीदारी सही है क्योंकि, सत्ता में भागीदारी सही है क्योंकि इसका क्या कारण है, तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, भारत के इन राज्यों में कौन कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो वह है झारखंड ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य, तो सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है इनमें से, तो वह है राजस्थान, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, बिहार की पहली नदी जो कि है वह है कोसी नदी घाटी परियोजना है ना, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना, तो कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में ना, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41, भारत में सबसे लंबा बांधा कौन है, भारत में सबसे लंबा बांधा कौन सा है, ये बांध होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, हीराकुंड बांध, ये बांध होगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध, ऑप्शन इसका देखते हैं सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन इनमें से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो वो है विद्युत, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, पूर्व रेल मध्य का ना बताना है मुख्यालय कहाँ है, तो वो है हाजीपुर, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, चावल है, चावल क्या है, खरीफ फसल, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है तो कौन सा है, तो वह है सेल, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है, तो वो है मुजफ्फरपुर और वैशाली, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49, आय तथा उपभोग का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बचत कहलाता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आवर्ती जमा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन, ए और बी दोनों, अल्पकाल और दीर्घकाल ये दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है,
वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर करते हैं। किसने कहा था? तो वो कहते महात्मा गांधी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वह है वित्त। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54, इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कौन सा है इनमें से? तो है ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। क्वेश्चन में देखते हैं 55, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20 लाख वर्ष पूर्व। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्न में से खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल इनमें से तो सभी है ना, चावल, मक्का, कपास सब है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल नहीं है गन्ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है गुजरात। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वो होता जर्मनी में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में मुद्रण कला की जो शुरुआत किए थे कैक्सन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, कैक्सन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? तो वह फरवरी क्रांति के नाम से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो वो किए थे टाटास्की। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1906 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो वह है पटना में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो वह है प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? तो सोनपुर बिहार में ना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जॉन के। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो है पश्चिम बंगाल में ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दुर्गापुर कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का, तो सेडान का जो युद्ध हुआ था वो होता 1870 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73, हिगेल कौन था? हिगेल बताना है कौन था? तो वो था दार्शनिक। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है हनोई समझौता। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो बंगाल विभाजन जो निरस्त किया गया था 1911 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो वो होती है एल तरंग की। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, एल तरंग की। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो वो है 97%। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो वह कहाँ पे है? तो पुनपुन में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, गेहूं फसल है, गेहूं कौन सा है? तो है रब्बी फसल गेहूं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो है पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।